हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित देखने वाले हैं बच्चों। तो पूर्णांक आपका 70 रहेगा बच्चों। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट। ठीक बच्चों, ये 2024 का पेपर है, रियल पेपर है बच्चों 2024 का। यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश में आपको दिया गया है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो बच्चों, ये 15 मिनट जो आपको मिलता है प्रश्न पढ़ने के लिए मिला है। और कह रहा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। एक खंड आ और बा में डिवाइड है 2 भागों में। खंड आ में बच्चों आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, तो ये लोग आप निर्देश पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन हल कराते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है बहुविकल्पी खंड आ में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, इसे आपको ओमार में भरना होगा बच्चों। ठीक है, तो सही से आप लोग वहाँ पर भरिएगा बच्चों। देखो कह रहा है लासा यानी एलसीएम 12, 21 का एलसीएम जो 84 दिया गया है। तो मासा, ठीक बच्चों, एचसीएफ 12, 21 का क्या होगा? तो 12, 21 का एचसीएफ पूछा जा रहा है बच्चों, तो उसका एचसीएफ 3 होगा बच्चों। आगे यहाँ पर दिया गया है एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। तो बच्चों वह कितनी होगी? 1/3 होगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं। इसका माध्य होगा, तो इसका माध्य जो होगा बच्चों 36.15 होगा। कितना होगा बच्चों? 36.15। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है वर्ग अंतराल दिया है बच्चों। यहाँ पर बारंबारता आपका दिया गया है। कह रहा उपयुक्त बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग है। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बच्चों आपको 15 और 20 में 18 देखो दिख रहा है, यही सबसे ज़्यादा है आपका। तो अगर 18 सबसे अधिक है तो 18 का जो वर्ग अंतराल है वो कितना बच्चों? 15 से 20। तो 15 से 20 आपका यही सही हो जाएगा बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो वह बच्चों जो होगी आपका 3/13 होगी। आगे बच्चों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होगा बच्चों? आपसे पूछा जा रहा है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? बच्चों जो कड़ी से बाहर निकल जाए वही परिमेय होती है। तो क्या ये कड़ी से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये गलत है। एक कड़ी से बाहर निकलेगी बच्चों? नहीं निकलेगी, ये भी गलत है। यह कड़ी से बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बच्चों आपका बचा यही वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों आप लोग बच्चों ये सब पढ़े होंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपका विकल्प पे टिक्का लगवा कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे बच्चों दिया गया बिंदु A, B और B, -A के बीच की दूरी होगी। तो कितना होगी बच्चों इसके बीच की दूरी? इसके बीच की दूरी होगी √2a² + 2b², यही होगा बच्चों। आगे आपका दिया गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो बच्चों इसके जो शून्यांक होंगे वह 1 होंगे। कितने होंगे? 1 होंगे। आगे रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। तो कितनी होगी बच्चों? इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है इधर देख लीजिए जल्दी जल्दी। कह रहा है प्रश्न नंबर 11 में बच्चों यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो k का मान कितना होगा बच्चों? -2 होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे समांतर श्रेणी
AP दिया है बच्चों 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। तो इसका 20वां पद जो होगा बच्चों वह 47 होगा, -47। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई होगी। तो हमसे PQ की लंबाई पूछा जा रहा है बच्चों, तो वह 2√11 सेमी, यही आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेमी है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बच्चों वह 40 सेमी स्क्वायर होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है बच्चों, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। तो बच्चों उसका कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे कह रहा 2 साइन 30 अंश कॉस 30 अंश का मान होगा। तो बच्चों जो होगा रूट में 3/2। आगे आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टैन थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका मान जो होगा 3/7। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, कोसेक A प्लस कॉट A इंटू 1 माइनस कॉस A का मान होगा। तो इसका मान जो होगा बच्चों साइन A होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1 माइनस टैन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर A का मान होगा। तो इसका जो मान होगा बच्चों माइनस टैन स्क्वायर A होगा। आगे बच्चों चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, दिया गया है 20 नंबर में, दिए गए चित्र में यदि ST समांतर QP, QS बराबर 3 सेमी, SR बराबर 1.5 सेमी और PT बराबर 2.8 सेमी है तो TR का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमसे TR का मान पूछा जा रहा है, यानी T और R का मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो इसका मान जो होगा 1.4 सेमी होगा। अब बच्चों खंड बा में आपको सवाल हल करके लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं पेपर। तो यही सब आपके प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर देखो 4 तक इसमें दिया है बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरह पेपर में आते हैं बच्चों। यहाँ देखो प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए बच्चों। तो आपको 5 ही प्रश्न हल करना है। आगे यहाँ पर आपको दिया गया बच्चों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कुछ दिया गया अथवा करके बच्चों, अथवा करके दिया है। दोनों में से आप एक ही करिएगा बच्चों, दोनों नहीं कर सकते हो वहाँ पर। आगे बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 में उसी तरह दिया गया है, अथवा करके दिया गया है। तो दोनों में से सिर्फ आपको एक ही पेपर करना है बच्चों, एक ही प्रश्न करना है। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है आपका। यहाँ देखो बच्चों लास्ट प्रश्न में दिया है 25 नंबर में, यहाँ पर भी अथवा करके दिया है। अगर आप अथवा वाला लगाओगे दोनों लगाना होगा, अगर आप पहला वाला करते हो तो एक ही लगाना होगा बच्चों। तो बस आज के लिए ही प्रश्न इतने ही थे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।